Hello friends, this is Toppers IAS and now I am present before you with today's news and today's important news related to environment topic is now you can see here I have given the newspaper cutting of the Hindu. This news belongs to the Hindu and its topic is India adds 5 more Ramsar sites. Now this is very important topic and it belongs to environment sector of GS paper 3 and here we can see also there are lots of questions asked in mains and prelims also. So this is the reason why this becomes very important. तो चलिए हम लोग आज इस टॉपिक को लेकर के बात करते हैं, समझते हैं कि रामसर साइट्स है क्या आखिर और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। हमारे जो 5 ऐड किए गए हैं उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 22 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक इसमें आना मिस हो गया है, आप देख सकेंगे कि 22 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वेट में शो कर देता हूँ आपको। चलिए आप देख लेना इस क्वेश्चन को। वैसे आपको यहाँ देखकर समझ में आ जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आस्क किए जा रहे हैं। मेंस में भी आते हैं वेटलैंड्स को लेकर एंड प्रीलिम्स में भी देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। वैसे तो 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम उस टॉपिक को थोड़े बहुत इम्पोर्टेंस में ले लेते हैं, उसे अच्छे से समझते ही हैं। और यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चूँकि ये रामसर ये है क्या, जब कन्वेंशन हुई थी ना, स्टार्ट हुई थी, तो ये कन्वेंशन सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी ईरान में, ठीक है। और वहीं पे एक सिटी का नाम है रामसर, उसी के नाम पे ये पड़ा है। इसके तहत क्या होती है कि या तो फिर नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसे जो उसके तहत आने वाली क्या है कह सकते हैं, कोई मैनग्रूव्स हो गए, कोई मार्सी एरिया हो गया, कोई रिवर हो गया, लेक्स हो गए, कोई डेल्टाज हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, फ्लडेड फॉरेस्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो होंगी ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो उसे हम रामसर साइट्स बना सकते हैं। इसे बना लेने से क्या फ़ायदा होता है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, कह सकते हैं कि उनकी सेफ्टी और फिर निगरानी दोनों का बहुत खास ध्यान रखने लगते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। साथ में देखने में जो आया है, चलिए आइए सबसे पहले तो ये बात कर लें कि किन किन जगहों पे जो 5 रामसर साइट्स नए ऐड किए गए हैं वो हैं। तो ये आपको 3 तो तमिलनाडु में आ गए और एक मध्य प्रदेश और मिज़ोरम में आ गए, तो टोटल 5 हो गए। साथ में वेटलैंड के इंटरनेशनल साउथ एशिया के जो एक डाटा है उसकी रिपोर्टिंग के हिसाब से 30% जो नेचुरल वेटलैंड हैं इंडिया में वो लॉस्ट होते जा रहे हैं पिछले 3 दशकों से। तो ये काफ़ी चौंका देने वाली बात है। और ये मेनली देखा कहाँ जा रहा है, अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में देखने का मतलब क्या है कि यहाँ काफ़ी बड़ा रोल अर्बनाइजेशन कर रहा है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो जो एरिया अर्बन हो गया और उसे हम स्मार्ट सिटी वगैरह इन सब बनाने के चक्कर में उनमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लगते हैं तो इन सब की वजह से हमें इसके लॉस भी झेलने होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्पेसीज़ और एनिमल्स जो रह रहे हैं उनके हैबिटेट को या फिर उन जगहों को कह सकते हैं गड़बड़ करने की बात हो जाती हैं। ये आपने देख ही लिया, ऑलमोस्ट यहाँ अर्थ के लैंड सरफेस जो है 6% कवर किए जाते हैं और 40% प्लांट एंड एनिमल्स इस वेटलैंड्स में ब्रीड करते हैं, रहते हैं।
ये जो 5 हैं, 5 कुछ इस तरीके से हैं। कारिकली बर्ड सेंचुरी जो कि 61.21 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये लोकेटेड कहाँ पे? कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। ठीक है। अगला वाला है पालीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। ये वेटलैंड जो है वो फ्रेश वाटर मार्सी वेटलैंड है। मार्सी का मतलब क्या होता है? वो जो कीचड़ वाला एरिया होता है ना, वो एरिया मार्सी वाला, उसी को हम लोग मार्सी कहते हैं, मार्सी एरिया। तो ये वेटलैंड वहीं है और ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। ये भी जो हमने 3 बताया। तीसरा क्या है? पिचावरम मैनग्रोव। ये मैनग्रोव लोकेटेड है आपको कुडालोर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में ये भी। ठीक है। सबसे खास बात ये है ना कि ये मैनग्रोव इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया कवरिंग 1100 हेक्टेयर्स। इस फैक्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं। मे बी पॉसिबल कुछ पूछ लिया जाए या अगर ना भी पूछा जाए तो मैनग्रोव से अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो इसे आप वहाँ कोट कर सकते हैं। अगला है पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड क्या है? लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन मिज़ोरम। इसके पहले जहाँ तक मैंने देखा है, स्टडी करी है, तो मिज़ोरम में वेटलैंड नहीं थे। ये आई थिंक पहला वेटलैंड है मिज़ोरम का। ठीक है। साख्य सागर, ये जो लेक है ना, ये माधव नेशनल पार्क शिवपुरी मध्य प्रदेश में है और ये आई थिंक मध्य प्रदेश का दूसरा वेटलैंड है। इन सबको ऐड करते हुए हम पाएंगे कि पहले 49 वेटलैंड्स थे और अब 5 ऐड होते हुए ये 54 वेटलैंड्स हो गए हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान रखें इसे। साथ में यहाँ देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। ये जो है ना वेटलैंड, कह सकते हैं कि साउदर्न इंडिया में चोलाज, होयसलाज, इन सब के टाइम से ही चलती आ रही है। जैसे कि टैंक्स बिल्ड करना, आपने देखा ना कि ये नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक या फिर कह सकते हैं मैनमेड भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे अगर परमानेंट या फिर सीजनल वाटर या फिर इन सब चीज़ों का व्यवस्था है, रिसोर्सेस हैं वहाँ, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे वेटलैंड घोषित किया जा सकता है। साथ में यहाँ देखने को मिलता है कि ये वेटलैंड्स टूरिज़्म के लिए भी काम में आते हैं, फिशिंग वगैरह इन सब के लिए भी, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बट सबसे मेन इशू यहाँ आती है ना कि यहाँ वेटलैंड्स को थ्रेट्स किस किस चीज़ों से मिल रहे हैं। तो आप इसे देख लें, अर्बनाइजेशन हो गया, जैसे शहरीकरण। तो जैसे मान लीजिए शहरीकरण कैसे होगा, हम उसे डेवलप करेंगे उस प्लेस को, किसी प्लेस को, तो शहर बनाने के क्रम में अगर उसे हम डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ जो नेचुरली जो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि नदी हैं, तालाब हैं, या फिर कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया हैं, तो उन सबको कट डाउन करके फिर हम उस सबको हटा करके फिर जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं तो ये तो काइंड ऑफ थ्रेट है ना। हम नेचुरल इनहेबिटेड को या फिर नेचुरल प्लेस को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इससे तो क्लाइमेट चेंज हो रही हैं, जैसा कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स में भी देखा है कि किस तरीके से ये हमारे इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये सारी थ्रेट्स हैं। आपको आगे देखने को मिलेगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या है? यही है मैनमेड एक्टिविटी, जो हम लोग अपने किसी कामों से इन्वायरमेंट को दिक्कत पहुंचाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वेटलैंड जो बन चुके हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि किसी फॉरेस्ट को हम बना दिए, किसी फॉरेस्ट एरिया को बना दिए हैं, अगर उसके कट डाउन करके फिर हम उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि हम किसी और जगह भी तो कर सकते हैं, बट अगर उसी जगह कर रहे हैं तो उससे भी थ्रेट हैं। साथ में हाइड्रोलॉजिक एक्टिविटीज़, कैनाल वगैरह बनाना, ये सब, उस बीच में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे वेटलैंड्स के, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ये कह सकते हैं काइंड ऑफ थ्रेट है। इन सब चीज़ों पर काम करनी चाहिए। तो इसी तरीके से अलग अलग हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, समझ ही पा रहे होंगे आप, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, मैंने काफ़ी आसान भाषा में इसे लिखने की कोशिश भी करी है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गए, पॉल्यूशन हो गए, सैलिनाइजेशन, एक्वाकल्चर, इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज़, क्लाइमेट चेंज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस तरीके से टेम्परेचर अभी शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा कि कल के भी लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर की इंक्रीमेंट हो रही है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की देखने को हो सकता है कि मिले, चूँकि पहले का रिपोर्ट बता रहा है जहाँ तक कि 0.68 के अप्रॉक्स आई थिंक हो चुकी हैं इंक्रीमेंट। तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि दिक्कतें पैदा कर रही हैं। तो ये सब क्यों हो रही हैं? हमारे मानवीय जो हस्तक्षेप हैं उसके वजह से हो रही हैं।
सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई गई है, बट उनके पास कह सकते हैं लिमिटेड पावर है, वो बस एडवाइस कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती किसी काम को करने को नहीं कह सकते। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ एक स्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली एक अथॉरिटी ऐसी बननी चाहिए जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं कि नहीं ये चीज़ें इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो, चले, इम्प्लीमेंट हो और इसे हानि ना पहुंचाएं। साथ में कुछ कुछ जो हैं ग्लोबल वेटलैंड के इनिशिएटिव्स हैं, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन आई थिंक 2 ऐड भी हुए थे, वेटलैंड्स को ऐड किया गया था। सिटीज़ फॉर फॉरेस्ट ग्लोबल कैंपेन्स चल रहे हैं। हमारे इंडिया के तरफ से क्या इनिशिएटिव है, इसे आप मेंस में कोट कर सकते हैं, इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, जैसे कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, वेटलैंड्स हो गए, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, इन सब को आप कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में। अगर आप कोट करेंगे इंडियाज़ के इनिशिएटिव, ये 2-3 भी कोट कर देते हैं ना, तो आपके आंसर्स में एक पॉजिटिव एक झलक दिखती है, जिससे हो सकता है कि हाफ या 1 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएं। तो मेनली कहने की बात यही है कि जैसे कि काफ़ी सारे स्कीम्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के, तो उन सब चीज़ों में भी हमें हाईलाइट करके ये बताना चाहिए कि किस तरीके से हमारे वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि कंक्लूज़न भी हो सकता है, जैसे कि काफ़ी सारे प्लान यहाँ करे जा रहे हैं, ग्रीन ब्लू पॉलिसी हो गए जिसमें वाटर बॉडीज़, लैंड एरिया, इन सब को बचाने की बात करी जा रही है ताकि इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए। तो यही सारी चीज़ें हैं, कुछ बातें हम लोग यहाँ देख लेते हैं, साथ में क्वेश्चंस जो हैं आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ क्या बताई गई हैं, यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है हमारे इंडिया के जो रामसर वेटलैंड्स हैं, जिसमें से अगर 18 स्टेट्स को ले लिया जाए ना, तो 18 स्टेट्स में 10% ऑलमोस्ट उसके एरिया के जो लैंड एरिया है, दैट मीन्स कोई भी स्टेट है उसका 100% लैंड एरिया है ना उस स्टेट के जुरिस्डिक्शन में, उसके 10% लैंड एरिया को या फिर 10% एरिया को, लैंड ही नहीं वाटर एरिया भी इंक्लूडेड होते हैं, 10% एरिया जो है 18 स्टेट में वो वेटलैंड्स में शामिल हैं। ये चीज़ें बताई जा रही हैं। साथ में बताया जा रहा है कि इनसे जो कुछ कुछ छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके हो गए, मैक्सिकोज हो गए, उनके यहाँ देखिए 175, 142 इतने वेटलैंड्स वहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है उनके तरफ से की जा रही हैं, तो हमें भी इस पर ध्यान देते हुए आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। 1981 से पहले ना हमारे यहाँ 41 ही रामसर साइट्स थे, बट उसके बाद अभी तक तो अब आपने देख चुका है कि 54 तक पहुँच चुका है। तो ये सारे चीज़ें रहें, जैसा कि वो कहते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के होते हैं, जहाँ पे परमानेंट और टेम्प्रोरी वाटर स्टैटिक और फ्लोइंग रूप में रहे, उसे हम बना सकते हैं। तो ये कुछ उनके क्राइटेरियाज़ हैं, आप देख लेंगे। वैसे मैंने इसे एलेबोरेट कर रखा है पीछे। साथ में उनके क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट एक कारण 9 में से होना चाहिए जिसे हम रामसर साइट्स बोलेंगे। जैसे कि कुछ कुछ बातें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन 1961 के तहत हो रही है, जो कि ईरान में हुई थी ये कन्वेंशन सबसे पहली बार रामसर की, और इसलिए वहीं से सिटी के नाम पे रामसर नाम रखा गया था। जैसे कि सपोर्टिंग वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, इसी तरीके की अगर चीज़ें हैं तो जैसे कि कह सकते हैं कि ऐसे लिस्ट जिसमें स्पीसीज़ और एनिमल्स की बात करी जा रही हैं, उनके सेफ्टी के लिए अगर कोई ऐसे जगह को मतलब केंद्रित किया जाता है या चिन्हित किया जाता है तो रामसर साइट्स उसे बनाया जा सकता है। तो यही कुछ बातें इसमें दी गई थी। तो ऑलमोस्ट हमने एक ब्रॉड रूप से इसे देख ही लिया है ताकि आपके मेंस एंड प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से क्लियर भी हो जाए, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं इसे भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी हैं ताकि आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आगे वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।